जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 6C का इंटरमीडिएट लेवल जो है वो उसका सोल्यूशन। जी तो सेम लाइक ये भी बेटा जिस तरह प्रीवियस इनके इसका बेसिक लेवल में था उसमें ज़रा इनके शॉर्ट और सिंपल और इजी क्वेश्चन थे। यहाँ थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं मसीह के। ये आमतौर पर पेपर 2 में आने वाले ज़्यादातर ये क्वेश्चन होते हैं CIA एग्ज़ाम में। अच्छा तो अब हम अपने ठीक है मकसद की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरमीडिएट लेवल का कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द लेटर गिवन इन द ब्रैकेट ठीक है मेक द सब्जेक्ट। इसी को हमने सब्जेक्ट बनाना है, मीन आइसोलेट करना है और सेपरेट करना है। तो बहुत ही इजी वे है इसमें और पहले भी बता चुके हैं कि ये ऑलरेडी जो है वो इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो मीन के वेरिएबल एक साइड पर ले जाते हैं, कांस्टेंट एक साइड पर ले जाते हैं, उधर प्लस है उधर माइनस, एक साइड इक्वल के एक साइड पर अगर डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड। यही चीज़ इसके अंदर मेन प्रैक्टिस हमें करनी होगी। अच्छा अब के यहाँ पर इनके क्या है F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32 और वी हैव टू मेक सब्जेक्ट C। देयरफॉर जी स्टूडेंट यू नो 32 यहाँ प्लस है, इसको इधर ले जाके माइनस कर देते हैं। ठीक है बेटा ये सोल्यूशन में शुरू हो गया। F minus 32 is equal to 9/5C। You know we have to make subject C। Therefore हाँ अब बेटा 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें 32 इक्वल टू 9C। ठीक है और इसी तरह हाँ बेटा अब के 9 को इधर आके डिवाइड कर दें तो C इज इक्वल टू 5 F minus 32 ओवर 9। हाँ बेटा होल अपॉन 9 लिख दें तो भी ठीक होगा। ठीक है देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। या फिर हम यूं कर दें इसको कि 5 ओवर 9 कर दें देन इट विल बी ऑल्सो करेक्ट। सो इट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यही इसका फाइनल रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अच्छा इसके बाद में इनके पार्ट सी जो है क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट सी की जाने पड़ रहे हैं। ठीक है तो इसलिए यहाँ पर ये बी का हिंट्स देता चलूं। यहाँ पर बेटा हमें एल को सब्जेक्ट बनाना है तो A इज इक्वल टू πr² प्लस πrl। ठीक तो ये हमारे पास ये चीज जो है आमतौर पर बेटा एरिया ऑफ टोटल एरिया जो है वो कौन है, इसमें हमें एल को सब्जेक्ट बनाना है। तो वेरी शॉर्ट वेरी इजी ये चीज़ है बेटा πr² इधर ए से आके माइनस हो जाएगा। मीन के नेक्स्ट स्टेप में कैपिटल ए एरिया ठीक है इक्वल टू A माइनस πr² इज इक्वल टू πrl। फिर n को हम वही रोकेंगे πr जो उसके नीचे दे इसके डिवाइड कर देंगे तो दैट इज फाइनल रिजल्ट। देयरफॉर इट इज इजी। सो नाउ वी स्किप इट। तो हेड्स इसका दे दिया और अब हम मूव कर रहे हैं ठीक है इसके पार्ट सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सी। डियर स्टूडेंट नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू मेक u एज अ सब्जेक्ट एज अ इनके सेपरेट करना है। तो यूं समझें पहले पूरी चीज जो है उधर ले जाते हैं S इज इक्वल टू तो सेम लाइक मैंने जिस तरह यहाँ बोला है कि होल अपॉन 9 लिखते हैं या 5/9 लिखते हैं। ये A/t² 2 इसको इधर ले जाएं। ठीक है एक स्टेप में और चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ut प्लस हाफ AT²। अच्छा अब के S माइनस 1/2 AT² यूं लिखते हैं या फिर बेटा AT²/2 भी होल ओवर 2 या AT²/2 लिख सकते हैं ut। ठीक बेटा तो जहां ये प्लस थी ठीक है सब कुछ प्लस था और इधर हमने इसको ले जाके सेपरेट कर दिया। हाँ बेटा यहाँ पर इस लेवल पे आके दूसरी तरफ लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा कि सब्ट्रैक्टिंग माइनस AT²/2 ऑन बोथ साइड तो भी ठीक होगा और इस तरह कर देंगे तो भी ठीक है तब भी करेक्ट है। तो आपको u चाहिए तो t बेटा डिवाइड कर देंगे तो S/t माइनस 1/2 AT²/t। ये चीज यहाँ से कैंसिल हो जाएगी तो S/t माइनस 1/2
ए टी इक्वल टू यू, यही फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो होल अपॉन टी लिखें या डिवाइड यू कैसे समझ लें आप कि डिवाइडिंग बाई टी थ्रू आउट, इनके both sides या थ्रू आउट। So this was our part C. Now we have to proceed further, and that is the part D. In this part we have to make D as a subject. तो यहाँ से थोड़े थोड़े ये अब ग्रेजुअली ये एडवांस होते जा रहे हैं, थोड़े हार्ड होते जा रहे हैं। जी स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा 2s, ठीक है। एक स्टेप आप चाहें तो बेटा इस तरह से दोबारा क्वेश्चन को रीराइट कर लें, और बार बार बताते हैं जब भी आंसर स्पेस पर लिखना होगा क्वेश्चन को रीराइट करें और एक दफा चेक कर लें। हाँ बेटा, तो अब यहाँ हो जाएगा n और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 into d, ठीक है। नथिंग एल्स, ओनली वी मल्टीप्लाई 2 ऑन द अदर साइड। नाउ बेटा n will be multiplied by n side, 2s is equal to 2an plus n into n minus 1 into d. You know we have to make d subject, therefore 2as minus 2an equal to n or n plus n minus 1 into d. तो d हो जाएगा 2as minus 2an over n माइनस 1 डी। इस तरह से यही छोड़ दें तो भी ठीक है, पहले भी हम ऐसे करते हैं, या फिर बेटा फाइनली आप यूं भी लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू 2s माइनस 2an ओवर n और n माइनस 1। यहाँ छोड़ दें या यहाँ पर लिख भी कर सकते हैं आप, देन इट इज आल्सो, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनके सेपरेटेड डी हो जाएगा। नाउ इन दिस केस सो सिंपल, एक स्टेप में, हाँ बेटा एक तो इसका वजह ये है कि हम यहाँ एलसीएम ले लें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, तो उससे ज़्यादा इजी वे होगा 1/h प्लस 1 इक्वल टू k माइनस 2। ये 2 बेटा यहाँ प्लस है, इक्वल टू साइड पर जाके माइनस हो गया। अब ये चीज़ आपस में इंटरचेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसको मैं इसी स्टेप में आगे ले जा रहे हैं और यहीं पे इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1/k माइनस 2 इक्वल टू h प्लस 1। वी हैव टू मेक h as subject, so it will become 1/k माइनस 2 माइनस 1 इक्वल टू h। हाँ जी, अब बेटा आगे ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अदरवाइज h तो यहाँ तक सब्जेक्ट बन गया, लेकिन आप इसका एलसीएम ले, ठीक है बेटा। तो k माइनस 2 एलसीएम आएगा, ठीक है। जो हमारी वीडियो लेक्चर है एलसीएम के बारे में, उसमें इस चीज को खासा मैंने 4-5 उसमें केस जो है वो एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो ये चीज भी उसमें मेंशन है, ये थोड़ा सा हाई लेवल पे होता है, छोटा लेवल पे नहीं है। अगर सपोज 1/x प्लस 3 या प्लस 2 या प्लस 1 है तो बेटा x एलसीएम आ जाएगा, और जिसके नीचे एलसीएम की बजाते खुद होगा तो वो ऊपर वाला उसका इनके डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं होगा एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही प्रोसेस यहाँ हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये बेटा k माइनस 1 तो k माइनस 1 सेम एलसीएम है इसके डिनोमिनेटर में, तो इसका डिनोमिनेटर विल बी सेम, और जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे लोग 1 लगा लेते हैं, तो 1 लगा ले तो भी ठीक है, अदरवाइज डायरेक्ट बेटा एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक स्टेप बेटा मैं यूँ लिखूँ, फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूँ, तो ये एक स्टेप यहाँ बचाने के लिए मैं ये कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज़ यहाँ तक थी। हाँ बेटा, तो अब यहाँ हो जाएगा ये 3, ये 2 प्लस 1 3 माइनस के ओवर 2, के माइनस 2 सॉरी, के माइनस 2, और अब के हम एच यहाँ रख लेते हैं, और ये बेटा एच के इक्वल हो गया, और ये आपका फाइनल हो गया। तो ये बड़े आसान है, इजी है, लेकिन पहले वाले बेसिक लेवल से थोड़े से एडवांस हैं। ये बेटा इस तरह हम बी और सी एक ही कैटेगरी के हैं, तो मैंने बी को चूज किया है, तो अब बी में हम कर लेते हैं ये यहाँ एक्स
डिवाइड में है तो बेटा इधर आके मल्टीप्लाई, तो जेड एक्स इक्वल टू वाई जेड माइनस वाई। जी बेटा अब y को मल्टीप्लाई कर दे, वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर और जेड एक्स। वी हैव टू मेक जेड एज अ सब्जेक्ट, तो जो z की दोनों वैल्यू है वो एक साइड में कर देते हैं, ठीक है, मिलके ओनली एक ही साइड में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो बेटा सो सिंपल, जेड एक्स माइनस वाई जेड इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, या फिर इसमें माइनस रहेगा तो इसलिए हम इसको यूं भी कर सकते हैं। एक स्टेप हमारा बच जाएगा, वाई स्क्वायर को बेटा इधर ले आए और ये वाई जेड माइनस जेड एक्स इसको इधर ले गए। आप बेटा जेड कॉमन ले लें तो वाई माइनस एक्स, ये वाई स्क्वायर। अब जेड आपको सब्जेक्ट बनाना है तो वाई स्क्वायर ओवर यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, वाई माइनस एक्स, यही इसका फाइनल हो जाएगा। आपके बेटा डी पार्ट के अंदर, ठीक है, सी एस्केप किया क्योंकि सी में भी हमें जो है वो पी सब्जेक्ट बनाना है। सेम लाइक मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों पी वाली वैल्यू एक साइड पे कर दें, फिर पी कॉमन ले ले और दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर दें। हाँ बेटा, तो आपके यहाँ पर बी सब्जेक्ट बनाना है, फ्रैक्शन है, यू नो फ्रैक्शन ऑलवेज सॉल्व बाय एलसीएम। एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं, पीछे खासा इस पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब जब मल्टीप्लाई नंबर करके एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्रॉस में, तो बेटा b प्लस ए इक्वल टू 1, तो a प्लस बी लिख लेते हैं सीधा सीधा इक्वल टू ए बी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ए बी वन दर ए बी। हाँ बेटा अब क्या करेंगे बेटा, b को एक साइड पे कर दें, तो ये बेटा a इज इक्वल टू ए बी माइनस बी, तो b कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा a माइनस 1 a, तो b हो जाएगा बेटा फाइनली a ओवर a माइनस 1, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बार बार ये बता रहे हैं, जब चाहें तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू सीधी साइड पर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर हाल में उसको राइट साइड पर ही ले आना है। तो ये थी इसकी कंडीशन बेटा। तो यहाँ तक अब हम पहुंचे हैं, ठीक है, 7th का ए पार्ट किया, सी किया और डी किया, और क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट किया, बी किया और डी किया। अब हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं बेटा उसमें इनके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ओके जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना, पार्ट ए। इन दिस it is also belong from the intermediate level, because we have to make the each of the following make subject the letter in the given brackets। तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़े से डिफरेंट हैं। इसके अंदर कहीं क्यूब रूट्स लेना है कि क्यूब को खत्म करने के लिए, कहीं स्क्वायर रूट लेना है, कहीं स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। इस लेवल से ये इनके ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन जो 8 था और 7 था उससे ये डिफरेंट है थोड़ा सा। हाँ बेटा, इसके अंदर भी सोल्यूशन में वी हैव टू मेक आर सब्जेक्ट। तो बेटा सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, 3v इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब। तो आप जो है उसको सेपरेट करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 3v ओवर 4 पाई इक्वल टू आर क्यूब। नाउ वी हैव टू रिमूव आर क्यूब, देयरफॉर टेकन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। सिमिलरली इफ देयर इज अ स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर पी स्क्वायर वट एवर, स्क्वायर को खत्म करना हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट, और इस तरह बेटा क्यूब को खत्म करना है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर बेटा यहाँ 3v ओवर 4 पाई होल पावर 1/3 इक्वल टू r की पावर 3 और 1/3, दिस इज नोन एज क्यूब रूट। इट विल बी कैंसल आउट। सो फाइनली यहाँ पर जो हो जाएगा 3v ओवर 4 पाई क्यूब रूट, यूँ लिख सकते हैं, इक्वल टू r, और यही फाइनल हो जाएगा। ठीक है, जब थोड़ी सी कम पड़ रही थी तो बेटा यहीं पे उसको पूरा कर दिया। तो नाउ इट इज r इज सब्जेक्टेड। ठीक है, r इज मेड सेपरेटेड या सब्जेक्टेड।
सेम लाइक इन बी पार्ट के अंदर बेटा हमें यू को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे, क्या है तो बेटा इसको एक दफा फिर लिख लें 2as, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सॉरी माइनस 2as is equal to u square. We have to make u as a subject. Same like यहाँ बेटा क्यूब खत्म करना था तो we take cube roots on both sides. Now we have u square, so therefore taken a square root on both sides. लिख लेंगे ज्यादा बेहतर होगा. Taking a square root both sides. तो ये बेटा हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 2as स्क्वायर रूट, तो ये u स्क्वायर रूट तो ये कैंसिल हो जाएगा. अगले स्टेप में u इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2as. बहुत ही आसान विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व इट. और बेटा यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन आंसर आप छोड़ सकते हैं, यू कैन लीव योर आंसर और दिस विल बी फाइनल. Same like and this now we have two options. ठीक है, इन पार्ट सी बेटा या तो आप इसमें एक्स स्क्वायर खोल मिलके एक्स माइनस पी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे तो ज्यादा उसमें लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन. तो इसलिए पहले हम इसको यूं ले आते हैं कि y माइनस क्यू इक्वल टू एक्स माइनस पी होल स्क्वायर. ये बेटा वी हैव टू मेक x as subject, so taking the square root on both sides. Both sides. So y minus q square root equal to x minus p square root. Square root और square is ठीक है reciprocal to each other, so they will be cancelled. x minus p इक्वल टू प्लस माइनस आ सकता है, तो ये p इधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा, तो y माइनस क्यू स्क्वायर रूट और नेक्स्ट स्टेप तो ये बेटा p यहाँ ले आए तो y माइनस क्यू स्क्वायर रूट इक्वल टू x, तो ये फाइनल हो जाएगा. ठीक है, इधर लिखे या उधर लिखे सेम चीज है, इसको बार बार ठीक है मूव कराने की जरूरत नहीं है. दिस इज आल्सो योर आंसर, दिस इज आल्सो योर आंसर. सेम केस हियर. जी बेटा तो डी पार्टिसिपल से छोड़ दिया, ये डी मैंने हल्का सा लिखा है ताकि हिंट्स देने के लिए. वी हैव टू मेक दैट सब्जेक्ट, तो टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यू विल बी गेट t स्क्वायर इक्वल टू 4z अपॉन m माइनस 2. तो ये बेटा m माइनस 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा t स्क्वायर से, क्योंकि व्हेनेवर यू टेक a square on both sides, so a square root will be cancelled out and t square equal to 4z over m minus 2. m minus 2 will be multiplied by the t square और 4 डिवाइड हो जाएगा, तो z जो है वो बेटा सेपरेट हो जाएगा. इस वजह से ये इजी था, तो इसको हमने स्किप कर दिया. सेम लाइक नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11. 9 10 स्किप किया क्योंकि 10 बिल्कुल इसी तरह का ही है, वो इससे ज्यादा इजी था. हाँ, इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा है कि मेक बी एज सब्जेक्ट, तो इस वजह से बेटा इसको पहले करेंगे. तो रीराइट कर देते हैं क्वेश्चन को, b प्लस 3 अपॉन बी माइनस सी स्क्वायर रूट. सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. ये बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड में a स्क्वायर इक्वल टू 3b प्लस c ओवर b माइनस सी. ये चीज डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, अभी मैं ये स्क्वायर रूट नहीं लगाता तो भी बेटा ठीक था. अब अगले स्टेप में a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b प्लस c ओवर b माइनस सी. अब ये b माइनस सी बेटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. अच्छा, उसके बाद फिर तो a स्क्वायर इंटू b माइनस सी डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे 3b प्लस सी. तो ये बेटा a स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर c इक्वल टू 3b प्लस सी. सेम केस जिस तरह पीछे हो गया था. अब दो b वाले वो एक साइड पर कर दें, तो
तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर बी माइनस 3b इक्वल टू ए स्क्वायर सी प्लस सी। अब बी हमें सब्जेक्ट बनाना है तो बी बेटा कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू ए स्क्वायर सी, ये स्क्वायर है, प्लस सी। तो ये बेटा बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी प्लस सी ओवर ए स्क्वायर माइनस 3। 3 इसमें से रह जाएगा और यहाँ बी चला गया तो बाकी ए स्क्वायर आएगी। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। ये बेटा तो अब एंड नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द बी व्हेन a इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 5 और 2। हाँ बेटा व्हेन a इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू 5 देन पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सेम केस। हाँ बेटा यही पहले एलिमिनेटेड जो थी बी सब्जेक्ट बनाया, अब उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं और सेम टू सेम। ठीक है, यू हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 10। ये बेटा ए की वैल्यू 2 स्क्वायर और 5 प्लस सी 5 ओवर ए स्क्वायर 2 स्क्वायर जो होगा और माइनस 3। तो जी 2 स्क्वायर 4 5 are 20 plus 5 over 2 square 4 minus 3, so it will be 25 over 1. So finally you will be get over 1 हो तो बेटा उसको ओमिट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे तो that remains same. So this is our value of the b of the part b. Find value of the b when a equal to 2 and c equal to 5. Dear students, तो अब हम इससे आगे मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं जी। जी डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल। हाँ बेटा, तो गिवन दैट ठीक है m into n minus x nx minus y square into whole over p equal to 3n. In part A we have to find the value of the p. So whenever we have to find the value of p, first of all we make the p as a subject. Therefore solution beta mx m into nx minus y square over p equal to 3n. अब बेटा ये 3n और p को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा m इंटू एन एक्स माइनस वाई स्क्वायर ओवर 3n इक्वल टू p। यहाँ पर भी लिखते हैं तो भी ठीक है, तो p को उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बेटा, नाउ पुट द वैल्यू m इक्वल टू 5, ये 5, n की वैल्यू है बेटा 7 और x की वैल्यू है 4 माइनस वाई स्क्वायर इनके माइनस 2 का स्क्वायर होगा ओवर 3 और n की वैल्यू हो जाएगी 7 और x की वैल्यू 4। यस वी हैव पुट राइट आई थिंक। ठीक है, 7 इज गिवन, वैल्यू ऑफ n इज 7 और 3 भी नीचे भी n ही है। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 4 7 का 28 माइनस, ठीक है, जस्ट माइनस है, अगर माइनस हो बेटा तो पावर उसकी अगर इवन हो तो प्लस हो जाता है, तो ये 4 प्लस का आएगा तो माइनस 4 ही लिखेंगे ओवर 3 7 का 21। ये नेक्स्ट स्टेप बेटा p इज इक्वल तो 5 into ये हो जाएगा 28 माइनस 4 24 ओवर 21, तो कैंसल बाई 3, तो 3 8 जा 3 7 जा, तो दिस विल 40 अपॉन 7। तो ये बेटा ठीक है, इम्प्रॉपर है, प्रॉपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम जो है मूव कर रहे हैं पार्ट बी की जानिब। इन पार्ट बी वी हैव टू मेक एन एज सब्जेक्ट। तो बेटा दोबारा उसको रिराइट कर लें और उसमें से n सब्जेक्ट बना लें, चाहे तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एन एक्स माइनस वाई स्क्वायर ओवर p इक्वल टू 3
एन। हाँ बेटा, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें इसी स्टेप पे ही, तो भी हो जाएगा इजी। एन एक्स माइनस वाई स्क्वायर 3np। तो ये बेटा 3np हो गया। और अब हमारा मकसद है कि n को सब्जेक्ट बनाना, तो n वाले एक साइड पे कर दें, एम एन एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर इक्वल टू 3np। हाँ बेटा, वो उसको इधर ले आए, एम एन एक्स माइनस 3np इक्वल टू एम वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से बेटा n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एम एक्स माइनस 3p इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, और n इक्वल टू एम एक्स एम वाई सॉरी ओवर एम एक्स माइनस 3p। ये बेटा बाय यूजिंग वैल्यूज, वैल्यूज पहले मैं वहां लिख चुका हूं। अब इसकी बेटा वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो n इक्वल टू हो जाएगा, हाँ बेटा पार्ट बी में, ये पार्ट बी है, इसमें वैल्यू है हाँ m इक्वल टू 14, m 14 आए, और y स्क्वायर, y की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर ओवर एम एक्स, m की वैल्यू फिर से 14 और x की वैल्यू 2 माइनस 3 और p की वैल्यू 9। ये बेटा 14 m की आ गई, p की वैल्यू भी, और सिमिलरली वी हैव यूज्ड द वैल्यू ऑफ x एंड y 9, p सॉरी y की वैल्यू 3 है। ये बेटा तो 14 टाइम्स 3 3 9 ओवर 14 2 28 minus 27, so simple, 14 9 are 9 4 are 36 और 1 2 6 over 1 इग्नोरेबल है, ठीक है बेटा, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, मिलके इग्नोर कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स पार्ट सी, y क्वेश्चन मार्क है, तो देयरफॉर फर्स्ट वी मेक y एज सब्जेक्ट। हाँ बेटा, तो एक स्टेप इसमें अंदर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, m और nx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3np, ठीक है बेटा, ये वाला p डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब के यहाँ पर m nx माइनस m वाई स्क्वायर इक्वल टू 3np और m nx माइनस 3np इक्वल टू m वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर तो वहां बचा लें, ये उधर जाके प्लस और वो इधर आके माइनस, m nx माइनस 3np ओवर m। हाँ बेटा, वैल्यू पुट कर देंगे, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू 4 और x की वैल्यू लास्ट में दी हुई 42 माइनस 3, फिर n की वैल्यू आ जाएगी 4 और बेटा p की वैल्यू आ गई 15। पार्ट सी में डिफरेंट वैल्यूज हैं, ओवर m 5 20 4 5 का 20 84 80 माइनस 12 15 का 180 ओवर 5 इधर है बेटा वाई स्क्वायर, तो 480 माइनस 180 0 14 6 और 7 6, तो बेटा 660 ओवर 5 1 that and 5 3 that 15 5 2 5 2 that 55 5 2 that 10 y स्क्वायर इक्वल टू 132, तो y हो जाएगा 132 का रूट कर देंगे तो बेटा ये आंसर आ जाएगा फाइनली, और यही हमारा आंसर था, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं, 13 को स्किप करके 14 और जी
जी बिस्मिल्लाह। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, एक्सरसाइज 6C, ठीक है, बुक 2 D2 इनके 7th एडिशन, चैप्टर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, इंटरमीडिएट लेवल। तो here are given me equations that the question is solve each of the following equations। तो ये इक्वेशन कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इनको हमें सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ए है, इसमें 2 माइनस 5 ओवर एक्स प्लस 2, 5 ओवर या 5 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 होल 3 अपॉन 5। तो ये बेटा मिक्स नंबर है, इसको हम अपॉन में चेंज करेंगे। और या तो ये ऑप्शन है कि बेटा यहाँ से इसको उधर ले जाएं और उसको इस साइड पर ले आएं, और फिर उसके बाद एलसीएम ले लें कि वो कांस्टेंट एक साइड पर हो जाए, या फिर इसी कंडीशन में ही हम इसका मीन के लिए दो फ्रैक्शन है, यूं समझें 2 के नीचे कुछ नहीं 1 लगा लें, दो फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करके हम सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वे ज्यादा हमारे लिए इजी होगा। तो इसलिए यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा? x प्लस 2, ठीक है, पहले बताया हुआ है बेटा। अगर सपोज 1 अपॉन x है प्लस 5 है, तो एलसीएम क्या आएगा? x, और जिसके नीचे एलसीएम मीन के बजाते खुद मौजूद है, सेम टू सेम एलसीएम और डिनोमिनेटर, तो उसका नोमिनेटर एलसीएम आ जाएगा उस फ्रैक्शन का। और जिसके नीचे कुछ नहीं है, या आप 1 लगा लेते हैं, ठीक है, तो उससे एलसीएम हमेशा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5x, x 5 बार 5x, तो ये चीज थी। अब सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो बेटा इसके नीचे भी कुछ नहीं है 2 के नीचे, तो 2 को ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। 2 into x प्लस 2 माइनस 5, ठीक है, 5 सेम टू सेम आ जाएगा, इज इक्वल टू, यू नो कि बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 तर 5, तो 5 प्लस 3 8 अपॉन 5। ये बेटा अब इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर लें, तो 2x प्लस 4 माइनस 5 ओवर x प्लस 2 इक्वल टू 8 अपॉन 5। अब इसको रब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। यू नो 4 माइनस 5, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, एंड साइन ग्रेटर वैल्यू का होता है, और x प्लस 2 इक्वल टू 8 ओवर 5। हाँ बेटा अब सिंगल फ्रैक्शन हो गया। अब यहां पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख देंगे बेटा, तो लिख दें, ज्यादा बेहतर है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। और चाहे तो ये एरो भी आप दे दें, और क्लियर हो जाएगा। यहां से बेटा 5 2x माइनस 1 इक्वल टू 8 और x प्लस 2, तो 5 2 द 10x माइनस 5 1 द 5 इक्वल टू 8x प्लस 8 टू द 16। तो x एक साइड पर कर देते हैं वेरिएबल्स, और कांस्टेंट एक साइड पर, तो 5 प्लस 16, तो ये बेटा 2x इक्वल टू 5 प्लस 16 21। 2 यहां पर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर बेटा डिवाइड हो जाएगा, 21 अपॉन 2 इक्वल टू 10 होल्स 1 अपॉन 2, ठीक है, या 10.5, यू कैन ऑल्सो राइट इट 10.5। हाँ बेटा नाउ वी मूव, ठीक है, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी। हाँ बेटा इसमें भी यू नो कि दो फ्रैक्शन है, 2 हूं 3 हूं 4 हूं, ठीक है, अगर बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो इस इक्वेशन में हम पहले बेटा इसका एलसीएम लेके इसको सिंगल फ्रैक्शन करेंगे, और सिमिलरली इसका भी हम एलसीएम लेके इसको भी सिंगल फ्रैक्शन में ले आएंगे। हाँ बेटा, तो इसका एलसीएम इजीली हमारे पास आ रहा है 15 जी बेटा, तो 15 है, ये भी 15 है, तो यू नो, तो ये चीज सेम आएगी कि जिस चीज के नीचे एलसीएम, ठीक है, सेम टू सेम होगा, उसका नोमिनेटर एल स्टेज प्लस, इसका टेबल पढ़ लें, तो 3 5 याद जिस तरह बताया था कि एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर, तो हर फ्रैक्शन के लिए ये करना होता है। तो 15 अपॉन 3 5 1 5, 3 1 3 3 5,
या इसका टेबल पढ़ लें। 3 5 और 15, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5x माइनस 1। ये स्टूडेंट्स, तो अब सेम प्रोसेस इस साइड पर भी करेंगे हम। बेटा यहाँ पर एलसीएम इसका आ रहा है इजीली जो है हमारे पास 30 ले लें, 20 ले लें, 20 ले लेते हैं। हाँ बेटा, तो 5 4 दा 20, 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 1 से, फिर 10 2 दा 20 और 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 प्लस x के साथ। हाँ बेटा, ये सेम रहा 7x माइनस 4 प्लस 5x माइनस 5, 5 1 दा 5 over 15 इक्वल टू, हाँ बेटा 4 3 दा 12x माइनस 4 1 दा 4, 2 7 दा 14 माइनस, बाहर माइनस है तो इनसाइड all sign will be changed, minus 2x over 20। हाँ बेटा, तो ये 7x और ये 5x, 7 plus 5 12 and both are minus, तो minus 9, minus 4 minus 5 दोनों माइनस माइनस प्लस होके साइन माइनस के रहेगा ओवर बेटा 15 सॉरी। तो अब क्या यहाँ पर ये 12 और ये 2, 12 माइनस 2 क्योंकि 12 प्लस क्या 2 माइनस क्या, तो ये बेटा 10x हो गया और माइनस 18 ओवर 2। डियर स्टूडेंट्स, तो अब चाहे तो हाँ एक स्टेप ये भी है कि ऊपर से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, या फिर बार बार उसको स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। हम यहाँ से सिंगल फ्रैक्शन है, ये भी सिंगल फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर अगर पूरा पूरा कैंसिल हो जाए तो पूरा पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम वैसे कैंसिल कर देते हैं 5 3 दार एंड 5 4 दार। अब 3 और 4 को यूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, ये इंडिकेशन भी काफी है। तो बेटा 12x माइनस 9 इक्वल टू, तो ये 3 इधर चला गया 10x माइनस 18। now बेटा 4 12 are 48x minus 4 9 are 36। similarly 3 times are 30 minus 3 18 are 54, 30x sorry 10x x ले आओ 30x। हाँ बेटा 48x यू नो ग्रेटर वैल्यू है, 48x यहाँ ले आते हैं और 30x यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो यहाँ बेटा माइनस 54 प्लस 36 हो जाएगा, तो इनका 18 ही आएगा आई थिंक आंसर। 14 माइनस 6 8, यस, तो ये बेटा इसका आ जाएगा सिंपल सा 18। तो अब 18 इसके नीचे या यहीं से भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हम हाई क्लासेस में, लेकिन ये थोड़ा सा ऑर्डिनरी लेवल है, ओ लेवल है, तो यहाँ पर नाउ इट इज आवर सॉल्यूशन सेट x इक्वल टू -1। तो ये था बेटा हमारे पास पार्ट बी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ बेटा इसमें भी हाँ यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन है, वहां नंबर्स थे, तो इसमें ये चीज पहले भी बता चुके हैं पीछे 6b में, खासी एक्सप्लेन की है बार बार कि 5x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन, ये बेटा 5x माइनस 1 है, ये भी 5x माइनस 1 है, ये 1 माइनस 5x है। तो इनको सिमिलर करने के लिए हम इनके एक्सचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो बाहर माइनस लगाना होगा कि आपके पास अगर b माइनस a है और a माइनस b आप चाह रहे हैं, ठीक है, तो बाहर माइनस लगा लें। अच्छा वो क्यों चाह रहे हैं? ताकि हमारा एलसीएम इजी हो जाएगा। तो ये बेटा माइनस यहाँ ले लें, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 1 इक्वल टू 1/4। ठीक हो गया। इसको बेटा हमने स्किप किया, तो ये स्टेप खास ख्याल रखना, यही वाला आगे हमने 14 में इसका जो डी ई पार्ट है उसके अंदर आखिर में दिया हुआ है आपको x माइनस 2। वही चीज हम अगर इसको कर लेंगे, यही चीज इस पे अप्लाई कर देते हैं, ये प्रोसेस, तो ये बेटा हो जाएगा 2 माइनस x। ये लास्ट वाले फ्रैक्शन में ई पार्ट के अंदर, तो ये करना है, बाकी सब एलसीएम सेम हो जाएगा। हाँ बेटा ऑलमोस्ट
ठीक, तो अब ये वाला माइनस यहां शिफ्ट कर देंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप, ये बेटा ये माइनस यहां आ गया, तो ये 1/2 और 5x माइनस 1 इक्वल टू 1/4। तो अब इसका बेटा एलसीएम आ जाएगा 2 एंड 5x माइनस 1। ये चीज एक जैसी है, तो एलसीएम ये चीज जब ऊपर रखेंगे और ये नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्टेप वाइज करेंगे तो सेम आएगा, इजी होगा, आसान होगा, सॉरी। हाँ बेटा, तो ये चीज एलसीएम था, denominator or LCM both are the same, so denominator will be come as it is. Now 2 multiply inside, that will be 2x plus 2 minus 1 remains same over, sorry, 1/4 over 2 into 5x minus 1 equal to 1/4. Similarly 2x plus 1 minus 2 1, 2 into 5x minus 1 equal to 1/4. मतलब आप क्रॉस कर दें या यहीं से इसको मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 दार 2 2 दार, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बाय CM। CM स्टैंड फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब ये जगह थोड़ी सी कम है, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट इसको इस साइड में मूव करा लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। तो अब बेटा ये चीज, ये 2 इधर चला जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई लिख भी चुके हैं, तो यहाँ पर एक स्टेप इसका ज्यादा हो जाएगा बेटा। तो 2 into 2x plus 1 इक्वल टू, तो 5x minus 1 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम रहेगा। तो 2 2 दार 4x प्लस 2 1 दार 2 इक्वल टू 5x minus 1। हाँ बेटा, तो ये बड़े वाली रकम है, 4x is greater than 5x, तो इसको साइड पर ले जाएं। 2 plus 1 equal to 5x minus 4x, तो x equal to 3, या बेटा 3x equal to 3 लिख दें, तो both are the same things, so this is your answer, it is final। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इसको मीन के ये वाली इसमें स्टेप ज्यादा किया, ये स्टेप जो है पीछे कर चुके हैं 6B में भी और 6C में भी, नहीं सॉरी 6B में ज्यादा किया। तो ये चीज हमने इंटरचेंज किया 5 माइनस x, तो इसको भी चेंज कर दिए, माइनस लगाया, और ये सब कुछ आपके पास है। तो अब हम इसी के साथ साथ यहाँ पर इसका डी पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो डी पार्ट में बेटा ई हम स्किप करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम है और उसका हिंट्स भी आपको बता चुके हैं। तो डी पार्ट है बेटा क्या, 5 over 2x minus 1 minus 4 over 4x minus 2 minus 3 over 6x minus 3 equal to 1। तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो 5 ये फर्स्ट में सेम रहेगा, यहाँ पर बेटा माइनस है, तो माइनस में यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 2x minus 1, और यहाँ पर बेटा 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2x minus 1 इक्वल टू 1, यहाँ सॉरी 3 है। तो अब बेटा ये इजीली सिंप्लीफाई हो सकता है। तो कॉमन लेने का मकसद तो एक्चुअल ये था कि इसका ये सब एक जैसा हो जाए, तो हमें एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। 2 1 दार 2 2 दार ले बेटा, अब इसका एलसीएम लेते जाए। यहाँ पर बेटा यहाँ सब के नीचे वो एक ही चीज है, एलसीएम ही है। तो 2x minus 1 एलसीएम और डिनोमिनेटर आर सेम, तो नॉमिनेटर विल कम सेम, -5 -2 plus 1 2, this one -1 equal to 1, so simple। तो 5 -3, ठीक है, -2 -1 -3 over 2x,
इक्वल टू 1। तो इस स्टेप में इस तरीके से कॉमन लेने के बाद नाउ इट बिकम सो सिंपल। तो ये बेटा बिल्कुल इजी हो जाएगा। यही मेन स्टेप है, यही चीजें जो है आपको करनी होगी, तो इस मैथ बड़ी इजी हो जाएगी। 2/2x - 1 इक्वल टू 1, यू नो। अब सब जानते हैं जहां इधर ये डिवाइड है, इधर जाएगा तो बेटा मल्टीप्लाई होगा। यही हमने मैथ का सब्जेक्ट में सीखा है। और ये चीज भी 2 यहाँ पर रह जाएगा, तो ये बेटा 2x - 1 तो 2 + 1 हो जाएगा, और ये 2x तो 3, और ये बेटा x इक्वल टू 3/2। That is your final requirement, final answers. So, in this way, now we have completed question number 14, intermediate levels. ठीक है, तो फर्दर अब अगले बेटा ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, वैसे भी हमारा जो है सेल नंबर, फोन नंबर भी आपको पास है। अगर मजीद को चाहें इसके अलावा या ठीक है पूछना चाहें तो आप इजीली उसमें से मैसेज कर सकते हैं, मैसेज से पूछ भी सकते हैं। तो नाउ वी आर मूविंग एडवांस लेवल के अंदर। पहला क्वेश्चन जो है वो जरा उसने ठीक है थोड़ा सा चेंज करके दिया, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 18, एडवांस लेवल। जी बेटा इसके अंदर ये थोड़ी सी चीज डिफरेंट थी, इस वजह से की है क्योंकि बाकी तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। जिसके अंदर मेक द सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट चीज को बनाना है, इनके जो भी वेरिएबल रिक्वायर होगा और उसके बाद वैल्यू दे रखी है। तो इस ये डिफरेंट था इसलिए। बेटा तो इसके अंदर पहले हम एक दफा इसको रीराइट कर लेते हैं। ओवर बेटा 2/x, तो ये हो जाएगा 4/3। नाउ एलसीएम, ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम लेंगे, तो ये बेटा ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम आ गया xy। यू नो कि पूरी जो है वो एक लेक्चर है हमारे पास, हमने इनके उसको चाहे तो आप थॉरोली देख सकते हैं। देखिए उसके अंदर हमने एलसीएम को बड़ी डिटेल के साथ जो है एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर एलसीएम का एक केस ये भी है कि अगर हम इनको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो फिर क्रॉस में हो जाएगा, ये चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये एक्स इनके ये जो भी नंबर होगा एक्स वगैरह ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर एक्स वाई एलसीएम है तो ये हो जाएगा y + x, और नीचे बेटा हो जाएगा 2/x = 4/3। अब ये बेटा एलसीएम है, ठीक है, और ये भी यूं समझे इसका एलसीएम है। तो एलसीएम एक जैसी चीज कर सकती है, या फिर अगले स्टेप में आप चाहें तो आंसर कर देंगे। ऊपर वाला फ्रैक्शन सेम रहेगा, y + x या x + y लिखें आप, नीचे वाला फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देंगे। अगर फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन हो तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास x/2। ठीक है, ये स्टेप याद रखना, पहले भी बता चुके हैं। बेटा अब यहां से x से x सिंप्लीफाई हो जाएगा, और अब ये सिंगल फ्रैक्शन हो गया y/x/y = 4/3। यू नो अब तो सिंपल चीज है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो अब इसके बाद लिखेंगे बेटा y क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, CM फॉर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो ये बेटा इस साइड पर और ये इधर मूव कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × y + x। तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, इक्वल टू 4y, सो इट बिकम 3y + 3x = 4y। 2y है, ये 2 है, 2 1 था 2, यहाँ 2 है उसका मिसिंग हो रहा है। तो ये बेटा 2 आ जाएगा इसके साथ, तो 2 4 पर 8y। तो ये बेटा 8y आई थिंक बड़ा सिंपल हो गया। ये 3x = 8y - 3y, तो इट बिकम 5y। अब हमारी रिक्वायरमेंट है बेटा y/x, तो y को यही रखें, ये 3/5 = y/x। ठीक है, ये कोफिशिएंट इधर रहा है 3/5, ये वाली वैल्यू, या फिर आप इसको यूं चाहें तो यूं लिख लें 3/5। इन बोथ केसेस इट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से यहां तक हमने आज इसको कंप्लीट किया। 6C का क्वेश्चन पर एडवांस लेवल तक पहुंचे, ये डिफरेंट था।
ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। लास्ट टाइम आपसे लास्ट यही होता है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कर दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।